गुड मॉर्निंग 8th क्लास, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की, जो कि टोटली थ्योरी, टोटली आपकी कंसेप्ट बेस्ड है। यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। सो फटाफट एक वर्बल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट ट्रू और फॉल्स। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं? नो, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो रेक्टेंगल की ओनली पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो दिस वन इज false. Okay, first one is false. Now B, all rhombus are parallelograms. Yes, क्योंकि अपोजिट साइड्स rhombus की इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, सो इट विल बी ट्रू। नाउ क्वेश्चन इसका सी पार्ट है, ऑल साइड्स ऑल स्क्वायर्स आर rhombus एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, सो इट इज़ येस, क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं और उसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये ट्रू है। डी में बोला है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर्स आर ऑलवेज पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज पैरेललोग्राम, बिकॉज दे हैव पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ई, ऑल काइट्स आर rhombus, so all kites are not rhombus, all sides are not equal length. Okay, इसीलिए kites are not always rhombus, so it is false. F, all rhombus are kites, so true, क्योंकि consecutive sides equal length की होती हैं, that means all rhombus are kites. All parallelograms are trapezium, yes, because trapezium has always one pair of parallel lines. Always trapezium की तो parallelogram में तो दो होती हैं. All squares are trapezium, yes, squares are for parallelogram, so it is also true. Okay, now question number 2, identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length. वो quadrilaterals जिनकी सारी sides equal length की होती हैं, तो वो कौन से होते हैं? एक होता है rhombus और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल्स वाले कौन से होते हैं? एक होता है स्क्वायर, फोर राइट एंगल्स वाला स्क्वायर होता है, और होता है रेक्टेंगल। ओके, नाउ एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? बिकॉज इट हैज फोर साइड्स। क्या है उसकी? फोर साइड्स हैं। अब पैरेललोग्राम क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। रोम्बस क्यों है? फोर इक्वल साइड्स, फोर इक्वल साइड्स। नाउ रेक्टेंगल क्यों है? ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये सारी बातें भी क्लियर हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो किसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं? पैरेललोग्राम की। किसकी? पैरेललोग्राम की और रोम्बस की। और किसकी बाइसेक्ट करती हैं? स्क्वायर की, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। और किन बचा? रेक्टेंगल की, क्योंकि ये भी क्या है? पैरेललोग्राम है। नाउ हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे पहले तो रोम्बस और स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं। नाउ थर्ड पार्ट, आर इक्वल। डायगोनल्स किसकी इक्वल होती हैं? तो डायगोनल हमेशा रेक्टेंगल और स्क्वायर की इक्वल होती हैं। किसकी इक्वल होती हैं? रेक्टेंगल और स्क्वायर की इक्वल होती हैं। तो ये थे इनके आंसर्स। ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक वर्बल एक्सप्लेनेशन के लिए ये क्लास भी थोड़ी ज़रूरी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओ इज द मिड पॉइंट। सो देखो, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं।
सो AO इज इक्वल्स टू OC, BO इज इक्वल्स टू OD। अब ये तो हमारा प्रॉपर्टीज से आ गया। अब जब ये इक्वल है सारी तो इट इज डेफिनेट O इज इक्विडिस्टेंस। सो O इक्वल डिस्टेंस पे है A के भी, B के भी और C से भी और D से भी। ओके, सो ये एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर। फिर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हमारे वीडियोस में किसी वीडियोस में आपको टीचमेंट का एक क्लासरूम नंबर है, तो आप उसमें इनरोल करके स्पेशली भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय द स्टडीज। बाय बाय।